महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। युद्ध भूमि की तैयारियां तेज थीं। उसी समय श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कर्ण से अंतिम बार मिलेंगे। कृष्ण जानते थे कर्ण धर्म और मित्रता के बीच गहरे द्वंद्व में फंसा है। श्री कृष्ण कर्ण से मिलने अकेले निकले। वन के किनारे एक तालाब के पास कर्ण ध्यानमग्न बैठा था। कृष्ण ने उसे पुकारा। कर्ण। कर्ण ने उठकर प्रणाम किया। कृष्ण बोले, कर्ण, मैं तुम्हारे सामने एक सत्य प्रकट करने आया हूं। तुम सूर्य पुत्र हो। कुंती तुम्हारी माता है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। आओ, धर्म के पक्ष में खड़े हो। युधिष्ठिर का राज्य लौटाओ और पांडवों के साथ अपने जन्म सिद्ध अधिकार को ग्रहण करो। मैं वचन देता हूं, युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा तुम बनोगे। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। फिर बोला, प्रभु, आपने आज मुझे वह पहचान दी जिसकी मुझे तड़प थी, पर मैं अपनी मित्रता को कैसे तोड़ूं? दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत करता था। जब सबने मुझे नीचा दिखाया, वही मेरा मित्र बना। अब युद्ध भूमि में उसका साथ छोड़ दूं? क्या यही धर्म होगा? कृष्ण बोले, धर्म वही है जो न्याय और सत्य का पक्ष ले। अन्याय का साथ देना, चाहे मित्रता के नाम पर हो या कृतज्ञता के नाम पर, अधर्म ही कहलाता है। दुर्योधन का साथ अब धर्म नहीं, मोह है। कर्ण बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है। यह भी जानता हूं कि पांडव धर्म पक्ष में है। फिर भी मेरी आत्मा मुझसे कहती है, मित्रता का धर्म निभाऊं। मैं अपने जीवन का यश अपयश स्वयं सहूंगा। कृष्ण गंभीर हो बोले, कर्ण, याद रखना, अधर्म का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। युद्ध में भले ही वीरगति को प्राप्त हो जाओ, किंतु अनंत काल तक लोग जानेंगे कि धर्म के समय कर्ण ने मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। कर्ण मुस्कुराया, प्रभु, मैं इस अपयश को भी स्वीकार कर लूंगा, किंतु दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। यही मेरा धर्म है। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई। तू महान है कर्ण, पर तेरा निर्णय तुझे इतिहास में धर्म के विरोध में खड़ा कर देगा। फिर भी मैं तेरा सम्मान करता हूं। और दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर विदा हुए। कहानी से सीख। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, पर मोह और कृतज्ञता का मोह भी विवेक से बड़ा नहीं होना चाहिए। कर्ण धर्मवीर होते हुए भी मोहवश अधर्म के साथ खड़े हुए।